तो ये बढ़िया खबर है और बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन के ही पास आपको लेकर चलेंगे। मोहम्मद मोइन, अभी का अपडेट ग्राउंड से ये मिल रहा है कि आग पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है। मोहम्मद मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो प्लानिंग की थी उसमें आग को लेकर के बेहद सबसे ज्यादा फोकस किया गया था और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कंट्रोल रूम में सूचना आने से पहले ही ज्यादातर जगहों पर पहुंच गए हैं। इस मामले में भी ऐसा हुआ, जैसे ही लोगों को ने जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं उन्होंने धुआं से देखा, बिना किसी सूचना की उस जगह को मूव कर गए और उनकी सक्रियता, तत्परता की वजह से ही आग पर फौरन काबू पा लिया गया। आग को बढ़ने नहीं दिया गया, आग उस पंडाल से बाहर नहीं निकल पाई जहां पर आग लगी हुई थी। तो ये कहा जा सकता है कि एक जो टीम होता है वो टीम वर्क की वजह से तत्परता की वजह से काबू पा लिया गया, ऐसा हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ सामान जला हुआ है, टेंट जले। मोहम्मद मोइन, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे ये भी बताइए आप कि ये जो आज आग लगी है जिस पर अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, बताती चलूं दर्शकों को, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित हैं। आग लगने का कारण मोहम्मद मोइन अभी यहां पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इससे पहले भी हमने इसी बार प्रयागराज महाकुंभ मेले में देखा है इस तरीके की आग वाली घटनाएं हुई हैं। उनमें वजह क्या सामने निकल कर आई है? आग अचानक से कैसे लग जाती है यहां पर? देखिए, दो तीन बड़ी वजह होती हैं। सबसे बड़ी वजह होती है जो बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। लोग दिन के वक्त भी जो है, क्योंकि ठंड का महीना है, तो लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। पतले तार होते हैं जो ओवर हीट हो जाने की वजह से, ओवर ही लोड हो जाने की वजह से वो स्पार्क करने लगते हैं। दूसरी वजह ये होता है कि लोग खाना बनाते हैं, बनाने में चूल्हे का इस्तेमाल किया जाए, चाहे रसोई गैस का इस्तेमाल किया जाए, उनसे जो चिंगारी निकलती है वो तेजी से फैल जाती है। तो जो यहाँ पर लोग होते हैं वो बिस्तर पर नहीं सोते हैं, नीचे पुआल पर बिछा करके सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, तो वो बहुत तेजी से आग कर लेती है। इसके अलावा जो कमरे होते हैं वो कपड़े के बने होते हैं जिनमें लोग ठहरते हैं, या फिर लकड़ी के बनाए हुए कमरे होते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आग पर बहुत तेजी से जो है वो भड़काती हैं और आग तेजी से फैलने लगती है एक से दूसरी जगह पर। सतर्कता न बच जाए तो जिस तरीके की घटना हमने देखी थी कि 19 जनवरी को हुई थी, जब रेलवे ओवर ब्रिज के पास 100 से ज्यादा टेंट जल करके राख हो गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मौके पर जाना पड़ा था। तो उस तरीके के हालात बन जाते हैं। तो अगर दो बड़ी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रयागराज महाकुंभ में रोजाना 1 से 2 जगहों पर आग लगने की घटना होती है, लेकिन फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं। आग पर किसी तरीके की तो मिली है जहां फायर ब्रिगेड की 10 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी है। आग पर लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि कहीं कोई किनारे पर फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं चिंगारी धधक रही हो और बाद में वो आग फिर से लगने का सबब बने। तो कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी है, बाकी गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और अच्छी खबर है जो महाकुंभ मेला क्षेत्र से आ रही है। यहाँ सेक्टर 18 में अब से कुछ देर पहले जो आग लगी थी उस आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, आग बुझा दी गई है, किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर भी नहीं है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से वहां पर अब किसी तरीके की अफरा तफरी ना हो, इसी को लेकर अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि आग लगी थी लेकिन अब पूरी तरीके से स्थिति काबू में आ चुकी है और जनता से अनुरोध किया जा रहा है कि वो बिल्कुल किसी तरीके के पैनिक में ना आए, परेशान ना हो। जो ऐलान किए जा रहे हैं जरा वो सुना दीजिए। अब काबू में आग आ गई है, ये जो अधिकारी वहां पर ऐलान कर रहे हैं लाउड स्पीकर पर, सुनाइए जरा। प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी प्लीज, सब चीजें कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है, कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। सुना आपने, आग पर काबू पा लेने के बाद ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान जो वहां पर बाकायदा लाउड स्पीकर पर किया जा रहा है कि आग लगी थी लेकिन अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके का कोई नुकसान जान का नहीं हुआ है, किसी के घायल होने की भी कोई खबर नहीं है। ये अच्छी खबर है जो सामने आ रही है, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हम मोहम्मद मोइन का रुख करेंगे, लेकिन मोहम्मद मोइन, जिस तरीके से आग लगी और वो कुछ देर के लिए अफरा तफरी हुई, ऐसे में
कुंभ क्षेत्र में हम देख रहे हैं लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये सेक्टर 18 और यहीं इस सेक्टर 18 के नजदीक वो पांटून पुल नंबर 18, वहां पर अभी स्थिति क्या है भीड़ को लेकर, मोहम्मद मोइन? देखिए कल हमारी जो फायर मैं रोकूंगी, जरा पहले सुन लेते हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं। शुरू किया और कुछ ही मिनट में आग पे काबू पा लिया गया है। इसमें जन हानि कोई नहीं है, संपत्ति हानि हुई है, उसका आकलन अभी कराया जाएगा। आग किन कारणों से लगी है इसके बारे में हमारी जो फायर की स्पेशलाइज्ड टीम है वो इसका विश्लेषण करेगी, उसके उपरांत आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा। तो वही अधिकारियों की तरफ से जानकारी साझा की जा रही है कि आग लगी थी लेकिन पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, किसी तरीके का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।